लग रहा है आपको शक्ल देख के लग रहा है वी आर ओल्ड। हमको नहीं पता। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में बच्चे सब कुछ थे। अभी पहले वो अपने बारे में सोचेंगे, फिर बच्चों के बारे में सोचेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गलत नहीं है पर सही भी नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कमाओ उड़ाओ पर फैमिली के साथ। नो। I don't know about Dink. एक कपल हैं जो काम करते हैं, कमाते हैं, घर है, गाड़ी है, हॉलीडेज हैं और एक डिसीजन है जो उन्होंने साथ में मिलकर लिया है दैट दे डोंट वांट टू हैव किड्स। उनको बच्चे नहीं चाहिए। बस इतने में ही लोगों की राय शुरू हो जाती है। लोग उन्हें सेल्फिश बुलाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम बुढ़ापे में क्या करोगे, या फिर ये नेचर के खिलाफ है। क्या वाकई में, या फिर हमें उनके चॉइस से प्रॉब्लम है? तो आज रिश्ते में बात करेंगे डिंक की, यानी डुअल इनकम नो किड्स। हेलो फ्रेंड्स, you're watching रिश्ते and I'm रेखा। वेल डिंक सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, उतना है नहीं। हमने लोगों से पूछा उनका ओपिनियन डिंक को लेकर क्या है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ओनली बिकॉज दोनों को काम करना है ना, एंड बच्चों को देखने के लिए कोई है नहीं, और जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं। Simple. So people who want independence, they go for Dink, you know, because we don't have a mother-in-laws or father-in-laws to take care of the kids, right? ना हम लोग को तो पता है डबल इनकम नो उस टाइम से चल रहा है, हमारे टाइम से चल रहा है। A lot of people who didn't have kids even at that time. नहीं, इट्स लाइक अगर महंगाई है तो आप अगर दो लोगों का घर चलाने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये उम्मीद रखते हो कि कोई तीसरा इंसान आएगा और आप उनकी भी मैनेज कर पाओगे। आई डोंट थिंक इट्स फीजिबल, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं दिमाग में वो होता है कि अगर मैं बूढ़ा हो गया या मैं बूढ़ी हो गई तो मेरा ओल्ड एज में ख्याल कौन रखेगा। अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर जनरेशन हैव किड्स solely due to that fact itself, but I think that is quite selfish and it is very motive oriented to raise a child for that particular purpose and not for harboring the love and everything. तो मुझे नहीं लगता ये कोई गलत चीज़ है। ये एक पर्सनल ओपिनियन वाली बात है कि अगर किसी को किड्स नहीं चाहिए तो वो नहीं करेगा। वो दोनों साथ लाइफ एंजॉय करेंगे, दोनों कमाएंगे, दोनों फन करेंगे, या फिर ऐसा कि एक पूरा लाइफ सर्कल पूरा करने के लिए किड होना भी ज़रूरी है, तो उस वे में भी काफ़ी अच्छा है। तो इट कुड बी आइदर गुड और इट आइदर कुड बी बैड। तो मेरे पेरेंट्स अगर लाइक कंजर्वेटिव हैं, है ना, तो दे ऑब्वियसली विल हैव अ चांस कि हाँ उनको चाहिए कि मेरे बच्चे हो, राइट। एंड इफ आई प्रपोज अ डिंक लेवल ऑफ थिंग टू देम, तो दे विल सर्टेनली बाय लाइक कि भाई यही करना होता तो यू आर अ गाय, जस्ट गो एंड हैव अ हैंग आउट विद द गर्ल्स एंड देन कम बैक एंड हैव अ फैमिली, राइट। इन्वेस्टमेंट नहीं, अभी कमाओ उड़ाओ पर फैमिली के साथ रादर देन इंडिविजुअली। ये सब पहले भी होता था, पहले इतना लोगों को पता नहीं लगता था इन चीज़ों का। आजकल लोग थोड़ा ओपन माइंडेड हैं और थोड़ा आउटस्पोकन है, बोल देते हैं, और थोड़ा इंस्टाग्राम और इनसे ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। चीज़ें तो पहले भी यही सेम होती थी। सो बेसिकली ये ना डबल इनकम के बारे में बात हो रही है कि जहाँ पे हस्बैंड भी अर्न कर रहा है, वाइफ भी अर्न कर रही है, एंड दे डोंट वांट कि हमारे बीच में कोई बच्चा हो। इसके पीछे रीजंस ये हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, उन्हें इमोशनल इंडिपेंडेंसी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंडिपेंडेंसी चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा होगा तो बहुत सारे ऐसे सोशल एस्पेक्ट है जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस वजह से आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो अवॉइड कर रहे हैं कि उन्हें एक चाइल्ड फ्री लाइफ चाहिए। अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहे हो और उनको लगे कि सब इस फोन की गलती है, इसने सत्यानाश कर दिया है, इसकी वजह से लोग डिंक विंक कर रहे हैं, तो लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हमले कर रहा था, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, मणिपुर में कितने समय तक अनरेस्ट बन रहा था। तो आज का जो सोशली अवेयर यंगस्टर्स है ना, वो ऐसे माहौल में अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं लाना चाहते हैं, और इसीलिए वो डिंक का डिसाइड करते हैं। अगर आप मेट्रो कनेक्टिविटी वाले किसी शहर में रहते हैं ना, तो एक बार खिड़की से जाकर बाहर जरूर झांकिए और देखिए कि आपके आसमान का कलर कैसा लग रहा है, ब्लू है या ग्रे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आजकल के जो कपल हैं वो डिंक अपना रहे हैं, क्योंकि उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल है कि भाई जहाँ पर बेसिक चीज हवा पानी जैसी चीजें ही पॉल्यूटेड हो चुकी हूँ, तो ऐसे माहौल में बच्चे को लाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक हॉलीवुड फिल्म है फर्स्ट रिफॉर्म्ड के नाम से। अब इसमें एक कैरेक्टर है, वो भी इसी इंटरनल डिलेमा में फंसा रहता है कि उसका बच्चा पैदा होने वाला है, तो ऐसी एनवायरनमेंट में क्या वो अपने बच्चे को लाना चाहता है? जहाँ भी मिले इस फिल्म को जरूर देखिएगा। खैर, मूविंग बैक टू द टॉपिक, डिंक इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? वेल, ये बस कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है।
हमने अपने पेरेंट्स को बहुत बार ही कहते हुए सुना है कि भाई हमारी एज में तो इतने पैसों में पूरे घर का राशन आ जाता था, या फिर हमारी एज में हमने इस टाइम तक अपना घर खरीद लिया था, हमारी एज में हमने अपनी शादी का खर्चा इस टाइम तक इस एज में खुद उठा लिया था। तो अब की जो जनरेशन आ गई है ना, वो आगे ये कहने लायक रहेगी नहीं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही है फाइनेंशियल बर्डन की वजह से। अब पीपली लाइव अगर मूवी नहीं आपने देखी है तो देखिएगा, और इसमें एक गाना था, सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाई जात है। अब इसका मतलब क्या है कि सैया तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन महंगाई खाई जा रही है। 2010 में ये मूवी आई थी, तब ये गाना आया था, और इसके जो लिरिक्स हैं वो आज भी काफी रिलेवेंट हैं। तो आज का यंगस्टर, आज की जो कपल हैं, वो ये सोचते हैं भैया जितना हम कमाएंगे उतना तो इकोनॉमी की भेंट चढ़ जाएगा, और अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी स्कूलिंग का खर्चा, उसकी अपब्रिंगिंग का खर्चा अलग से होगा। तो अपने लिए कमाए या फिर बच्चों के लिए कमाए। तो इसी फाइनेंशियल बर्डन को अवॉइड करने के लिए वो डिंक लाइफस्टाइल चूज कर रहे हैं। डिंक के अगेंस्ट एक आर्गुमेंट ये आती है कि अगर हर कोई पेरेंट ऐसा सोचने लगे तो हम और आप भी इस दुनिया में नहीं आ पाते। पेरेंट बनना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से मत भागो। और जो लोग ना ये समझा रहे होते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि डिंक के लिए वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। कैसे? एक्सपर्ट ऐड करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग भी नहीं रहे और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर सकते हैं या नहीं। बिकॉज बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट, मे बी दे आर कन्फ्यूज्ड कि शायद हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाएंगे। समहाउ रीज़न ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स देखे हैं, उन्होंने पीछे की जनरेशन देखी है जहाँ पे मदर्स जो हैं, जो फीमेल्स हैं, उन्होंने अपने सारे ड्रीम्स ख़त्म करके बच्चों की नर्चरिंग करी है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर वो भी इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसी पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि उन्हें भी अपने ड्रीम्स को छोड़ना पड़े। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो पॉजिटिव भी है। इफ़ दे आर नॉट रेडी टू टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठीक है, दिस इज़ फाइन। डिंक का फंडा क्लियर है, दो लोग कमाते हैं और सिर्फ अपने पे स्पेंड करते हैं, और जो खर्चा बच्चे पे हो सकता था उस खर्चे को कट करके वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं। और अगर बच्चा नहीं हुआ तो आगे करियर में उनके जो ग्रोथ के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्विचेस वो अपने करियर में आगे चलकर कर सकते हैं। और वैसे भी आज की इकोनॉमी ऐसी है कि जितना कमाओ उतना कम पड़ जाता है। तो डिंक कपल ये सोचते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कमा लो और ज्यादा से ज्यादा पैसा घर में आ जाए, जिससे वो अपनी पर्सनल ग्रोथ या फिर अपने हॉलीडेज हो गया या फिर अपनी जो भी हॉबीज हो गया उनमें वो इन्वेस्ट कर सके। बचपन में ऑलमोस्ट हम सभी को एक स्कैम बेचा गया। रिलैक्स, यहाँ पर कोई पिरामिड स्कीम वाले स्कैम की बात नहीं हो रही। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। बल्कि हमारे पेरेंट्स ने ये स्कैम हमें बेचा, ये कहकर कि 10th पास कर लो ऐशी ऐश होगी, 12th पास कर लो ऐशी ऐश होगी, ग्रेजुएशन कर लो ऐश मारोगे, और उसके बाद बोला कि भैया शादी कर लो सब चिल हो जाएगा, फिर आती है बारी बच्चा कर लो सब बढ़िया होगा, सारी ऐश हो जाएगी। लेकिन ट्रुथ बॉम्ब, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऐश कभी नहीं आती। और आज की जनरेशन ये समझ चुकी है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इसीलिए वो डिंक लाइफस्टाइल को चूज कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि सोसाइटी के इस रिजिड स्ट्रक्चर से उन्हें फुलफिलमेंट नहीं मिलने वाली है, और वो अपनी टर्म्स में ये फुलफिलमेंट पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहती हैं इस पर, सुनिए। पहले का मीनिंग था कि शादी के बाद बच्चे होंगे तभी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी। आज के टाइम में ट्रेवलिंग, सोशल, हेल्पिंग हो गया, करियर हो गया, हॉबीज़ हो गया, ये सारे मीनिंग भी फुलफिलमेंट का रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे। लोग अपना फुलफिलमेंट सिर्फ बच्चों में नहीं देख रहे, अपने करियर में देख रहे हैं, अपने आप को जीने में लगा रहे हैं, ट्रेवलिंग्स में लगा रहे हैं। इसके अलावा एक बच्चे को इस दुनिया में लाना एक बहुत बड़ी इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, और ज़्यादातर जो कपल होते हैं अगर वो साथ में रह रहे हैं तो उनका एक सॉलिड पैटर्न होता है जिसमें वो जी रहे होते हैं, और अपनी इस पैटर्न को बदलना नहीं चाहते। क्योंकि अगर बच्चा हो गया देन एवरी डे इज अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस, एंड दे वांट स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। उनको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, और इसीलिए वो बाबा जी से प्रे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमें एक बोरिंग लाइफ दे दो लेकिन बच्चा मत दो। डिंक कपल ये लाइफस्टाइल क्यों चूज करते हैं? वेल, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पैसा बचाना।
सब कुछ महंगा हो चुका है, उन्हें कमाना है और एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड करनी है। लेकिन इस थॉट प्रोसेस के पीछे एक ड्रॉबैक है। जब डिंग कपल अपनी सेविंग्स या फिर अपने वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में प्लान करते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते। प्योर रिसर्च का डेटा कहता है कि बहुत सारे डिंग कपल इसी वजह से अपना घर नहीं बना पाते। जब आप एक फैमिली रेस कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास एक डेडलाइन होती है कि इस एज तक आपको इतना पैसा बचाना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना खर्च होगा, उसकी शादी के लिए इतना खर्च होगा। तो समय के साथ यानी कि टाइम के साथ आपकी एक तरीके की रेस चल रही होती है। लेकिन डिंग कपल के साथ ऐसा नहीं होता। डिंग कपल आज में जीता है, लॉन्ग टर्म सेविंग के बारे में वो नहीं सोचता और इसीलिए वो बचा नहीं पाता। जिनके बच्चे हैं वो ज्यादा खुश हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं वो ज्यादा चिल्ड आउट हैं? इस पर एक्सपर्ट क्या कहती हैं, सुनिए। जिनके बच्चे हैं वो ज़्यादा खुश हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं वो ज़्यादा खुश हैं। दोनों ही कंडीशन में अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि आपके पार्टनर के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे पार्टनर जिनके बच्चे हैं, ठीक है, वो भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे रीजंस है खुश होने के लिए। बच्चे हैं, बच्चों के थ्रू करे हुए काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एवरीथिंग दे हैव। लेकिन एडजस्टमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चों के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ वो खुश नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टनर्स हैं, ऐसे भी कपल है जिनके पास बच्चे नहीं हैं बट अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के लिए टाइम है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, तो दे आर हैप्पी। डिंग का दूसरा डिसएडवांटेज है लोनलीनेस का। ऐसे कपल जब ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो उनके पास कांस्टेंट कंपनी की कमी हो जाती है। अभी तो आप यंग हैं, आपके आसपास काफी सारे दोस्त हैं, आपकी लाइफ हैपनिंग है, लेकिन जैसे ही आप ओल्ड एज में पहुंचेंगे ये सब चीजें कम होती चली जाएंगी। तो ऐसे टाइम पर एक सपोर्ट सिस्टम होना काफी जरूरी है और साथ ही साथ इस दौरान आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप पहले से ही एडवांस प्लानिंग करके चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, आप कोई भी लाइफस्टाइल चुनो, आप जब तक आपका उसमें से हो या फिर आपने उस लाइफस्टाइल को लेकर अच्छे से उसमें अपना थॉट डाला हो, then it's okay, it's fine। तो रिश्ते के आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपको मिलूंगी नेक्स्ट वेडनेसडे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग जिंगाबाद।